Hello friends, welcome to Physics Universe. Now today our topic is Standard 12 Chapter 2 2.3 Potential due to a point charge. तो इसको समझने के लिए फिर से हम लोग यहाँ पे एक पॉजिटिव क्यूब चार्ज लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे एक यूनिट चार्ज एज अ क्यू ले लेते हैं। सपोज व्हाट इज यूनिट चार्ज? यूनिट चार्ज है वो वन वैल्यू, इट्स यूनिटी। क्लियर? तो इट्स वैल्यू इज वन। वी कैन टेक इट एज अ वन कूलम। अब जो यहाँ पे क्यू चार्ज है वो अभी कौन से पॉइंट पे है? सो इट इज़ नाउ एट इंफिनिटी। यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, दैट इज़ पी पॉइंट। अब ये जो पॉइंट है इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम दिस सोर्स चार्ज इज़ आर। क्लियर? तो इंफिनिटी पॉइंट क्यू चार्ज इसको हम लोग अभी ले जा रहे हैं टुवर्ड्स द पॉइंट पी। अब हम लोग इसको ले जा रहे हैं आगे। क्लियर? बहुत बीच में बहुत डिस्टेंस है वो कवर करते जाते हैं। बट अगर मैं बात करूँ कि चलो इसका जो स्मॉल लेंथ अमाउंट है, तो वो जो स्मॉल एलिमेंट बना, स्मॉल पाथ बना, उसको हम लोग लेट अस वी से इट एज डेल्टा आर। क्योंकि स्मॉल डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंस में हमने उसको एज्यूम किया है तो उसको डेल्टा आर ले लेते हैं। तो अब जो वर्क डन फॉर दिस डिस्टेंस उसकी अगर हमें फॉर्मूला लिखनी हो तो वर्क डन W इज इक्वल टू, सिंपल वी नो दैट W इज इक्वल टू F इंटू डिस्प्लेसमेंट। कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, दैट्स वाई डेल्टा आर। क्लियर? ओके, इज इक्वल टू नाउ फोर्स। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स यहाँ पे लगाया है? तो दिस फोर्स इज नथिंग बट फोर्स between these two charges, so it is Coulombian force. Coulombian force is opposite to this displacement. If Coulombian force is opposite to displacement, then I have to write minus, because यहाँ पे displacement इस डायरेक्शन में towards the source, but force लग रहा है away from the source, so that's why minus. Now force formula according to Coulomb's law we know that minus K Q स्मॉल क्यू अपॉन यहाँ पर जो डिस्टेंस पे हम लोग ले जाने वाले हैं, या फिर अभी जो डिस्टेंस पे है उसको अगर हम लोग काउंटिंग करेंगे तो दैट डिस्टेंस वी कैन से इट, यहाँ से फोर्स यहाँ पे लग रहा है। क्लियर? तो यहाँ से फोर्स पूरा यहाँ पे लग रहा है तो उसको फाइनाइट डिस्टेंस दे देते हैं, दैट इज आर डैश। क्लियर? तो वो डिस्टेंस हमारा है अभी आर डैश। तो फोर्स अभी लग रहा है आर डैश पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आर डैश स्क्वायर एंड इंटू डेल्टा आर। क्लियर? अब जो डेल्टा आर है तो हम लोग तो बहुत सारे डिस्टेंसेस कवर करने वाले हैं, दूसरा डेल्टा आर, तीसरा डेल्टा आर, फिर यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। सो इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन के क्यू क्यूब अपॉन आर डैश स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। अब नाउ इंटीग्रेशन फ्रॉम वेयर टू वेयर? सो फ्रॉम इंफिनिटी टू यहाँ पे लाना है, तो आर डिस्टेंस इज इक्वल टू माइनस, ओके, केथ वैल्यू सभी कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं। के इज ऑल्सो कांस्टेंट, उसकी फॉर्मूला वी नो दैट क्यू अपॉन 4πε0। नाउ क्यू की बात करते हैं, स्मॉल क्यू, इट इज़ नथिंग बट यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज की वैल्यू इज़ 1। सो बाकी रही टर्म इंफिनिटी टू आर डेल्टा आर अपॉन आर डैश स्क्वायर। यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि अगर हमने यहाँ पे स्मॉल डिस्टेंस कवर किया, अगर ये चेंज हो रहा है, क्योंकि ये चेंज होने वाला है, यहाँ से हम लोग चार्ज को ले जा रहे हैं, तो जब कभी भी इंटीग्रेशन लेंगे इट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू डी आर। सिमिलर हियर इट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू आर। सो ये बन गई हमारी पूरी ये टर्म। क्लियर? सो इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4πε0।
अब यहाँ पे जो हमारा इंटीग्रेशन है, अगर उसकी बात करेंगे तो पावर माइनस में है, उसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन पावर प्लस वन अपॉन पावर प्लस वन, दैट मीन्स आर माइनस वन अपॉन माइनस वन, अपर लिमिट आर, लोअर लिमिट इंफिनिटी, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन ज़ीरो. Now 1 upon r minus, putting first limit, minus denote lower limit 1 upon infinity, is equal to q upon 4 pi epsilon 0 1 upon r. So 1 upon infinity will be 0. So this is the work done for unit charge, so it is w, but this work done is for unit charge, that's why I have to also, I can write that this is nothing but potential at the distance from the source. Clear? So here we get potential due to a point charge. क्लियर. ना उसके थोड़े टर्म्स हम लोग समझ लेते हैं. यहाँ पर तो Q ग्रेटर देन ज़ीरो था. क्लियर. तो Q ग्रेटर देन ज़ीरो, सो वी गेट V ग्रेटर देन ज़ीरो, पॉजिटिव वैल्यूज. बट इफ Q लेस देन ज़ीरो, देन व्हाट वी गेट, V लेस देन ज़ीरो, मीन्स नेगेटिव पोटेंशियल वी गेट देयर. क्लियर. सिमिलरली यूनिट पॉजिटिव Q के बारे में भी हम लोग ऐसा ही सोच सकते हैं. सिमिलर Q यहाँ पे ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब ये दोनों जो टर्म्स थे ना, ये दोनों टर्म्स हमने Q ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए ही समझे. बट व्हाट अबाउट Q लेस देन ज़ीरो. अब Q लेस देन ज़ीरो था, तो फिर कौन से टर्म्स यहाँ पे आएंगे वो भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. इफ़ Q greater than 0 and Q less than 0, then what will happen, then V will become negative, क्योंकि पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन डायरेक्शन ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ फोर्स डायरेक्शन विल बी चेंज. Similar, Q less than 0, both are negative, then repulsion there, so V greater than 0. So these things will happen if we change values of charges or sign of charges. Clear? So from this discussion we conclude that the potential will depend on distance, but as inverse, as distance increases potential will decreases, vice versa. Clear? But electrostatic field means E is square inversely proportional to distance. क्लियर. सो दोनों में डिफरेंस इतना है कि जो ई है वो डिस्टेंस के साथ ज़्यादा चेंज होगा, बट इन अ ऑपोजिट मैनर. इफ आर इज डिक्रीजिंग, देन ई विल इंक्रीजिंग मोर देन पोटेंशियल, वाइस वर्सा. क्लियर. सो थैंक यू फॉर टुडे.